बेस बदल बदल कर मंशियात सप्लाई करने वाली खातून पुलिस के हाथ कैसे लगी। जिस भी मंशियात फरोश को पकड़ते थे वो यही बताता था कि हम निशा से लेते हैं। जब कभी इदारों में देनी थी तो ये लड़की बन जाती थी, कभी मर्दों को देनी थी तो फिर ये पैंट शर्ट में लड़का बन के चली जाती थी। थाना गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाका सिद्धूपुरा चौकी में, जहां पर दौरान गश्त और मुखबर की इतला पर जो है वो चौकी इंचार्ज रेड करते हैं, वहां पर एक खातून को गिरफ्तार किया जाता है जो कि अपने बेस को बदल बदल कर नौजवानों में जो है वो मंशियात फरोख्त करती थी। इंचार्ज मलिक इमरान ASI जो है वो उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, उस खातून को गिरफ्तार करते हैं। उसके बाद क्या हकायक सामने आते हैं, मेरे साथ ASI मलिक इमरान साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जिस भी मंशियात फरोश को पकड़ते थे वो यही बताता था कि हम निशा से लेते हैं। हम गश्त कर रहे थे तो उस दिन मुखबर ने इतला दी सप्लाई देने के लिए मिल्लत कॉलेज के पास जा रही है। फौरी लेडी कांस्टेबल को बुलाया और उसको मिल्लत कॉलेज चौक से बदरिया लेडी कांस्टेबल ही तलाशी लेने पर उससे हेरोइन भी निकली, उससे आइस भी निकली। उसका एक साथी था जिसने इसे लेके जाना था, वो भी आया था। जो जिससे ये लेती थी वो मेन डीलर है जिसकी ये सप्लाई देती थी, वो फरार हो गया। हस्ब ज़ाब्ता कार्रवाई की है। इनका रिकॉर्ड जब आपने देखा किस तरह का रिकॉर्ड था? ये अरसा दराज से मंशियात को फरोख्त कर रही है, लेकिन पैंट शर्ट पहन के लड़का बन के फिरती। इसके लिए इसके बारे में किसी को इल्म नहीं होता था। कहा जाता है रूप बदल बदल के, यानी कि जिस कम्युनिटी के लोगों को देनी होती थी मंशियात, उनका रूप डाल लेते थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब कभी इदारों में देनी थी तो ये लड़की बन जाती थी, कभी मर्दों को देनी थी तो फिर ये पैंट शर्ट में लड़का बन के चली जाती थी। दौरान तफ्तीश पता चला कि रात को ये अक्सर डेरों पर जहाँ पे मंशियात पी जाती है उधर बैठ के ये लड़कों के साथ मंशियात पीती है। तो दौरान तफ्तीश इसने कुछ बताया हो या कि इसके हकायक सामने आए हों कि तालीमी इदारों में या स्टूडेंट्स में भी जो है ये मंशियात जो सप्लाई करती रही हो? जी बिल्कुल, बैक ट्रैक सोर्स लिया हमने। काफ़ी अरसे से इस गिरफ्तारी के लिए कोशिश थे, लेकिन ये पसो पेश थी। तो इसकी फैमिली का कोई पता चला हो कि उनको पता था कि उनकी बेटी है जो वो मंशियात बेचती है? जी इसकी फैमिली को सारी को पता है, बल्कि पूरे इलाके को पता है, नशइयों तक पता है। जब आपने इसको गिरफ्तार किया तो कितनी मंशियात जो है आपने बरामद की? तो तकरीबन 1350 ग्राम हेरोइन थी और आइस थी 25 ग्राम। वो मोटरसाइकिल पे पीछे था, वो किलो आइस थी, वो लेके भाग गया। अभी तक कि दूसरे भी मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया है या उस औरत को ही गिरफ्तार किया गया? बिल्कुल, उस पर भी रेड किए गए हैं। इसके इंकशाफ पे जो और थे उनको भी गिरफ्तार किया गया और जो इसका मेन डीलर है उसको भी इंशाल्लाह जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अगर हम बात करें इसकी मालियत की, तकरीबन कितनी मालियत बनती होगी जो आपने मंशियात उससे पकड़ी है? देखिए आइस तो बहुत महंगी है, हीरोइन भी महंगी है, लाखों में है इसकी मालियत। कौन कौन सी दफात लगाई गई हैं इस FIR में? जो हीरोइन निकली है उससे 916C लगी है, जो आइस निकली है उस पे 922 लगी है और जो उनका मेन डीलर उस पे 15C लगाई है जो मंशियात लेके भागा। इस वक्त पुलिस जो है वो किस तरह से काम कर रही है मंशियात के खात्मे के लिए और फैसलाबाद को मंशियात से पाक करने के लिए? हम अगर कोई मंशियात वाला पकड़ते हैं उससे हम इंटेरोगेट करके बैक ट्रैक सोर्स लेते हैं। जो इंफॉर्मेशन हमें मौसूल होती है उस पर खुफिया तौर पर हम कार्रवाई करते हैं। जो भी ये इस लानत में शामिल है उसको ना सिर्फ गिरफ्तार करते हैं, इस पे ज़ाब्ता कार्रवाई करते हैं। उन नौजवानों को आप क्या कहना चाहेंगे जो कि इस गलत लत में पड़ जाते हैं और बाद में उनके वालिदैन के जो ख्वाब वो भी चकनाचूर हो जाते हैं, उनका अपना फ्यूचर भी तबाह हो जाता है और वो एक क्रिमिनल भी बन जाते हैं? पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी नारकोटिक्स फ्री ऑर्डर्स है। हमारे वर्दी RPO साहब की तो ये रेड लाइन है। CPO साहब उनकी, मेरे SP साहब, मेरे ASP साहब, ये इनकी रेड लाइन है। नारकोटिक्स को ख़त्म करना है, अवामुल नास को इस लानत से बचाना है। अवाम को ये मशवरा दूंगा कि खुद भी और बच्चों को भी बचाया जाए। इस लत से ना सिर्फ वो बर्बाद होते हैं बल्कि टोटल घर बर्बाद होता है।